खोज बाय ओशो। यह एक किताब है ओशो की, जीवन की खोज। उसमें ओशो ने कई विचार अपने व्यक्त किए हैं। उनमें से ये प्रश्न है जो वो किताब में लिखा हुआ है, हमारी चेतना की जैसी स्थिति है वह संतोष होने लायक है? क्या हम संतुष्ट होना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं इसके भीतर की बात क्या है। मनुष्य को बाहरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो असंतुष्ट होगा पड़ा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि किसी के पास अगर धन है तो उसे और धन चाहिए। जितना है उसमें वो संतोष नहीं है, उसको संतुष्टि ही नहीं है कि उस पर जितना है उसमें वो खुश रहे, ऐसा नहीं, उसको और चाहिए। ऐसे ही किसी के पास एक अच्छा पद है तो उसे उससे ऊंचा वाला पद चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य को आज के समय में बाहरी दुनिया में जो चल रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं है। पर क्या हम इसलिए इस धरती पर आए हैं कि हम बाहरी दुनिया में असंतुष्टियां ढूंढते रहें? नहीं ना। हमें अपने मन, हमारी आत्मा को देखना चाहिए। हमारे जो भीतर चल रहा है, हमारा जो भीतर एक जीवन चल रहा है, हमें उसको पहचानना चाहिए, उससे परिचित होना चाहिए, ना कि बाहरी दुनिया से। बाहरी दुनिया चल रही है, चल के ख़त्म हो जाएगी एक दिन, पर जो हमारा अंतर मन है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा वास करेगी। इसीलिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिस पे हमें ध्यान लगाना चाहिए, वो हमारी आत्मा है, जिसकी हमें सुननी चाहिए, जिसको हमें समझना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हम बाहरी दुनिया में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि हम अपने अंदर देखना ही भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अंदर है, हमारी जो आत्मा है, वो सही है, वो संतोष है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम अपने अंदर कुछ देखते ही नहीं है। हम हमारी बाहरी दुनिया को देखते रहते हैं कि क्या कमी है हमारे पास बाहरी दुनिया से रिलेटेड, हम उसको पूरा कर दें, उसको ये चीज़ कर दें, उसके लिए ये चीज़ ले आएँ, या फिर हम ये खरीद लें, हम ये बहुत सारी चीज़ें। बट हम अपने अंदर नहीं खोजते हैं। हम अपने अंदर जो हमारे जीवन चल रहा है, हम उसको नहीं देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, हमारी आत्मा को क्या चाहिए। इसीलिए हमें सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए, माँ ये चाहती है कि हम उस पर ध्यान लगाएं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारी आत्मा है, हमारा अंदरूनी मन है, जिसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए। और आप यकीन मानिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज़ पर फोकस करता है, उस पर ध्यान लगाता है, तो उसमें सफलता अवश्य पाता है। इसीलिए हमेशा हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए, हमारी अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए कि आपकी आत्मा संतुष्ट रहे, संतोष में रहे। पर ऐसा तभी होगा जब आप अपनी बाहरी दुनिया को छोड़कर अंदरूनी दुनिया पर ध्यान लगाएंगे और उसमें अपनी सफलता को बढ़ाएंगे। और वो सफलता तभी बढ़ेगी जब आप अपनी आत्मा पर ध्यान देंगे, उसको समझेंगे कि उसको क्या चाहिए। जब आप अपनी आत्मा को समझेंगे तो आपका बाहरी दुनिया, आपकी अंदरूनी दुनिया दोनों ही बेहतरीन हो जाएगी। इसीलिए अपने अंदर मन पे काम करिए और अपना जीवन अच्छा बनाइए। धन्यवाद।